नहीं तो सत्संग के बारे में पहले बड़ी मिथ्या बात लोग फैलाते थे। नामदान की दीक्षा के बारे में पता नहीं कुछ का कुछ कहते थे। कोई कहता था ये एकांत में ले जाके इनके कान में फूंक मारते हैं, उनसे पूछ के देखो, कोई कुछ नहीं बताता। उस नाम, वो दीक्षा है, वो गुप्त भेद है जो प्रभु से मिलने का एक सही तरीका है। उसको सबके सामने कौन बता सकता है? वो 1-2 सेकंड या लफ्ज़ों में बताने की बात नहीं। उस नाम को तो अनाम कहा गया है। नाम का नाम ही नहीं है कोई भी। अब क्या बताएंगे जो नाम अनाम है? और वो अनाम नाम ही नित्य रहता है, वो सदा के लिए है, अमर है। परंतु उसको सत्संगी भी समझने में काफ़ी बार नाकाम रहते हैं। तो सुनने के लिए और फिर देखने के लिए, देखते हो जाके बड़ा हाल था, कैमरे लगे थे, लाउड स्पीकर लगे थे, बोलने वाला बोल रहा था, सुनने वाले सुन रहे थे। खूब देखा, देख लिया। 2 चीज़ें पूरी होगी। मैं कहता हूँ सत्संग देखने के लिए जाओगे, अच्छी बात है। सत्संग सुनने के लिए जाओगे, अच्छी बात है। लेकिन इन दोनों से अगला कदम है सत्संग करने के लिए जाओ। और वो बात है कि सत्संग करता, वाणी पढ़ता, पर गुणता अक्सर एक नहीं। वाणी क्या है? वाणी हमें उपदेश करती है। जैसे इस वाणी में ही थी बात कि सज्जन घर कैसे जाऊं है मेरी मैली चुनरिया। ये रूह विलाप करती है कि इस काल के देश में आके मेरे ऊपर पर्दे पड़ गए हैं, मलिनता आ गई है, मैं पवित्र नहीं रही। क्योंकि प्रभु से मिलने वाला तो पवित्र होता है। अपवित्र को तो कोई, आप मंदिर में जाते हो वहाँ भी हाथ पैर धो के जाते हो, जूते बाहर निकाल के जाते हो, तब जाके मंदिर में प्रवेश मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता? गुरुद्वारे जाते हो, बाहर निकालते हो जूते। आश्रम में जाते हो, बाहर निकालते हो। अच्छे कपड़े पहन के जाते हो। ये तो नहीं ना ऐसे ही मन में आया कि सत्संग में जाते हैं तो जो कुछ आया पहन लिया चलो। लेकिन ये रूह जो इस दुनिया में आके पश्चाताप क्या करती है, इसको मल बख्शे पर आवरण के पर्दे चढ़ गए, मलिनता आ गई इसमें। ये अपने कर्मों से भटक गई। जिन कामों से इसको कोई लाभ नहीं है, दुनियादारी के धंधे में फंसने के कारण, इसको पता तो है, ये पश्चाताप करती है। मैं सज्जन घर कैसे जाऊं मेरी मैली चुनरिया, कि मैं वहाँ जाने में संकोच है, मुझे प्रवेश नहीं करने देंगे। मेरी मैली चुनरिया, तन जो रूह के ऊपर ये लियाब चढ़ा हुआ है, ये चुनरिया है। ये 5 तत्व का पुतला बना हुआ है। पूरी सृष्टि 5 तत्व से बनी है। 5 तत्व और 3 गुण से सबका निर्माण है। 5 तत्वों में पहला पृथ्वी है, दूसरा जल है, तीसरा अग्नि है, चौथा वायु है, 5वां आकाश तत्व है। और तीनों गुण है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। इन 8 के मिलने से पूरी सृष्टि की रचना है। और जहाँ कहीं भी नज़र फैला के देखोगे, सब में ये 5 तत्व मिलेंगे। किसी में गुण होंगे, एक आध प्रकट दिखाई देगा, लेकिन इंसान ही एक ऐसा जीव है जिसमें 5 तत्व और 3 गुण मौजूद है। जिसको ये भेद है कि मैं गलत जगह पे आ गई हूँ, ये हमारा देश नहीं है, ये रूह का देश नहीं है, ये सुरत का देश, ये आत्माओं का देश नहीं है,
ये जो देश है बेगाना है, और इस बेगाने देश में भी आके मैंने इसको अपना मान लिया, क्योंकि रहते रहते इसमें हमने इसको सत्य मान लिया कि हाँ मैं यहीं की रहने वाली हूँ। परंतु संत जब आते हैं, जिस प्रकार से कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, अंडे जाके काग के घोंसले में अंडे दे देती है, और जब अंडे पक जाते हैं, बच्चा निकलना होता है, काग बच्चे निकाल लेता है, थोड़े बड़े होते हैं, वो बोलना शुरू करते हैं, तो कोयल दूसरे पेड़ पे बैठ के अपनी आवाज़ सुनाती है, वो उसके पीछे भाग लेते हैं, क्योंकि कोयल के बच्चे हैं, काग के नहीं हैं। वो भ्रम के बस उनको पालते रही। इसी प्रकार से ये रूहें भी परमात्मा की अंश हैं, और यहाँ यह काल देश में आके समझो कि कोई के घोंसले में फंस गए हम। लेकिन संत सतगुरु जब आके वो उपदेश की बात सुनाते हैं, और जब उन लोगों के कान में कहीं बात पड़ती है कि संत उपदेश करते हैं, नाम दान देते हैं, दीक्षा देते हैं, जीव के कर्म काट के उसको घर ले जाने का इंतज़ाम करते हैं, तो वहाँ खींचे चले आते हैं। इसलिए इस रूह पर वो पर्दे पड़ने के कारण ये रूह शर्मिंदा है कि मैं सज्जन घर कैसे जाऊं, मेरे ऊपर मल वक्षेप आवरण के पर्दे चढ़ गए, मैंने पाप कर्म कर करके पाप का भार मेरे सिर पर रख लिया है, उसको उतारना बड़ा मुश्किल कठिन है, मैं नहीं जानती कि किस प्रकार से उतारा जाए। लेकिन जब वक्त के संत सतगुरु मिलते हैं, तो उस जीव को अपने पास बुला के उसको वो दीक्षा और वो रास्ता देते हैं, उनको उसके मंजिल का, उसके निज घर का भेद दे के उसको बताते हैं, भाई तू इस रास्ते पे चल, बुरे कामों को छोड़, प्रभु की भक्ति कर, नाम की कमाई कर, तू अपने देश में पहुंच जाएगा, और वहाँ पहुंचने के बाद में किसी प्रकार का भी दुख, तकलीफ, पीड़ा, कोई कर्म बाकी नहीं रहता है। तो वहाँ जाके ये रूह खुश होती है, क्योंकि हम प्रभु की अंश थे, आत्मा परमात्मा की अंश है। इसलिए कहते आत्मा सो परमात्मा, आत्मा परमात्मा नहीं है, लेकिन ये आत्मा परमात्मा की अंश है। जिस प्रकार से सागर से, नदी से पानी हम ले आए, अगर मटके में डाल लिया तो मटके का पानी है, गिलास में डाल लिया गिलास का पानी है, जग में डाल लिया जग का पानी है, लेकिन है पानी। वो समुद्र में से आया वो पानी वही पानी है, उसमें वही गुण है, वही रूप है। हमारी रूह भी इसी प्रकार से, जैसे सागर से बूंद अलग होगी, लेकिन उसमें गुण और रूप सब वही है। हमारी रूह में भी वही प्रभु का गुण है, यूं का यूं इसमें वही गुण है। इसलिए ये जब उस अपने घर में पहुंच जाती है, तो उसमें जाके मिल जाती है, विलीन हो जाती है, जल में जल मिल जाता है। इस दुनिया में जब हम आते हैं, संतों के संग में जाके सत्संग करते हैं, तो सत्संग में हमारे कर्मों का काटने का तरीका, कि किस प्रकार से हम इस दुनिया में, इस काल माया के देश में उनके जो दाव चलाते हैं उनसे बचें, और किस प्रकार से प्रभु की भक्ति करें। तो इसलिए सत्संग करने के लिए जो जाता है ना, वो वाणी सुनता है तो गुणता भी है। गुणने का मतलब है जो वचन सुनते हो उस वचन की पालना करो। अब सत्संग में तो आगे सत्संग में बताते हैं कि भी पाप कर्म ना करो, नशे विषय विकारों से बचो, किसी जीव को ना सताओ, सबकी सहायता मदद करो, सबको जबान से मीठा बोलो, पाप कर्म करने से बचो, नेक कर्म करो, तो तुम्हारा जीवन सुखी होगा, तुम्हारे मन में शांति होगी, दूसरों को सुख देते हो तुम्हें उसके बदले में सुख मिलेगा, दूसरों को अगर पीड़ा देते हो तो तुम्हें पीड़ा मिलेगी। ये भेद सत्संग में बताते हैं। तो ये बात जब सुन ली हमने, नाम के तो सत्संगी बनते हैं, हमारा व्यवहार क्या होता है कि सब कुछ भूल जाते हैं। घर में जाने के बाद
लड़ाई झगड़ा करते हैं, एक दूसरे को जबान से गंदा मंदा बोलते हैं, या कभी कभी ऐसे हालात कर देते हैं कि घर में नरक जैसा वासा हो जाता है। दूसरे लोगों के साथ राह चलते झगड़ा कर लेते हैं, जबान के कारण कुछ ऐसे अपशब्द बोले जाते हैं जिसके कारण कुछ का कुछ हो जाता है। संतों ने तो यूँ कही है, अगर कोई बुरा कहता भी है तो तुम उसका बुरा ना कर, वहीं बात खत्म हो जाएगी। अगर तुम उसका जवाब दोगे तो वो एक की बजाय 1000 होंगे, 1000 के बाद में झगड़े मुकदमे होंगे, मन की शांति जाएगी और सब कुछ ऐसा हो जाएगा कि पता नहीं कितना बड़ा पाप हो जाएगा। तुम्हें कोई गाली देता है, गाली बर्दाश्त कर लो, कुछ नहीं होता गाली से, बड़ी मुश्किल काम है। मैं तो कहता हूँ कि अगर कोई गलती होती है तो कोई गलती करता है उसको गलती से माफ़ कर दो। तुम्हारे से गलती होती है तो उसी टाइम माफ़ी मांग लो, कुछ नहीं होता। बड़ा बनने से कुछ नहीं, बड़े तो जब बनोगे बड़े काम करोगे। बड़ा बनना अभिमान करना बड़ा बनना नहीं है, बड़ा काम करके दिखाओ तो बड़े बनोगे। इंसानियत के रास्ते पे चलो तो बड़े बनोगे। नेक काम करो तो तुम नेक इंसान कहलाओगे, तुम्हें मान सम्मान मिलेगा, हर आदमी आपको प्यार करेगा, सम्मान की दृष्टि से देखेगा। जो आदमी जिंदा रह के सम्मान नहीं पा सकता, जाने के बाद में उसकी क्या गति होगी वो आप अंदाज़ा लगाओ। इसलिए कबीर साहब ने कही कि आवत गाड़ी एक हर उल्टत होए अनेक, कहें कबीर ना उल्टी है तो वही एक ही है। अगर गाली तुम्हारे देता है कोई, उसको उल्टो ना, वो एक कहेगा तुम दो कहोगे, तुम दो कहोगे वो चार कहेगा, तुम चार कहोगे वो तुम्हें थप्पड़ मारेगा, तो वो थप्पड़ मारेगा, तुम लठ मारोगे वो लठ मारेगा, वो गोली मारेगा, खत्म कहानी। एक छोटी सी बात के कारण खराब हो गया काम। अगर उसको बुराई को रोकना, बुराई को शुरू में ही रोक दो, कुछ नहीं घटता। अगर कोई कहता है उसकी जबान गंदी होती है, तुम्हारी नहीं होती। कर्म करने वाले का कर्म बढ़ता है, तुमने कर्म नहीं बनाया। महात्मा बुद्ध से एक सवाल किया किसी ने, भिक्षुक और भिक्षुओं को क्या कहते थे कि घरों में जाके भिक्षा लेके अपना खाने पीने का काम करते थे। तो एक बार एक भिक्षुक ने जिक्र किया कि जब किसी के पास जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, उल्टे सीधे भी बोलते हैं। बोले कि हाँ बोलते हैं। क्या करते हो उस टाइम में तुम उल्टे सीधे बोलते हैं? बड़ा दुख होता है। बोले दुख ना किया। बोले क्यों? तुम्हें दुख होता है तो इसका मतलब तुमने स्वीकार कर लिया उसने जो दिया था। तो एक बार महात्मा बुद्ध खुद गए और उन्हीं को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। वो उपदेश करते थे दूसरों को। ये होता है वाणी पढ़ना, लिखना और गुणना। जैसे सत्संग में आना, सुनना और गुणना है, उसी प्रकार से वाणी का भी। वाणी पढ़ते हो, लिखते हो और उसको सुनते हो तो उसको वाणी को अपनाओ, अपने जीवन में उतारो, उस पर चलो। महात्मा बुद्ध को घर की जो मालिकन थी वो कुछ का कुछ कहने लगी, उल्टी सीधी, तुम कमा के नहीं खा सकते, नौजवान हो, भीख मांगने के लिए चल दिए। मेहनत करते हुए आदमी को बड़ा परेशानी होती है, मांगने में परेशानी नहीं आती। जब ऐसी वैसी बातें की, चुप हो गए। उल्टी सीधी जब बोलने लगे, बोले आके अपने भिक्षुओं में कहा कि जब तुम्हें कोई भिक्षा देता है, तुम लेके आते हो, भिक्षा में तुम्हें कोई उल्टा सीधा बोलता है, गालियां देता है, आदमी अपने ऊपर जब बीतती है, जब उसको समझ के दूसरों को उपदेश करता है, जिसके साथ घटित नहीं होता वो उस बात का महत्व नहीं समझता। और उन बातों को समझने के बाद तुम्हारी ज़िंदगी में जो घटनाएं फिर होती हैं ना, फिर तुम्हें उनका अर्थ समझ में आता है कि हाँ, उस बात का बड़ा मूल्य था, कि वाकई में वो वचन सत्य था। जब तक आदमी के पीड़ा नहीं होती, जब तक ऐसा वाकया उनके साथ नहीं गुजरता, तब तक वो समझता नहीं है। समझता कब है? जब इंसान के साथ वो घटना घटती है, गुजरती है, होती है।
कहने लगे जब तुम्हें कोई भिक्षा देने के लिए आता है, तुम भिक्षा अगर उसकी नहीं लो तो भिक्षा किसकी हुई? बोला जी जो देता है उसकी हुई, हम नहीं लेंगे तो क्या करें, वापस ले लेंगे अपन। तो इसी तरह से तुम्हें अगर कोई गालियाँ देता है, बुरा भला कहता है, तुम वो भी स्वीकार ना किया करो, तुम ना लिया करो, वापस उसी को जाके लगेंगी। जब किसी की दी हुई चीज़ तुम स्वीकार नहीं करते तो वापस किसके पास रहेगी वो चीज़? देने वाले के पास रहेगी ना। जो दो तुम्हें मंदा बोलता है, कोई उल्टा सीधा वचन बोलता है, तुम स्वीकार ना करो। तुम स्वीकार नहीं करोगे, वापस उसी के पास जाएगी। इसलिए वाणी सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती है, वाणी जिंदगी अपनाने के लिए होती है। उन वाणियों को गौर करके समझो। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसका कोई मूल्य ना हो। एक मिट्टी के कण का भी मूल्य है। एक पत्थर जो रास्ते में पड़ा हुआ, उसके मूल्य का जब पता लगता है कि जब तुम्हारे पीछे रास्ते में चलते हुए कुत्ते पीछे लग जाएं, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं हो, वो रोड़ा तुम्हारी मदद करता है। उठाते हो कि नहीं? उसका भी मूल्य बन जाता है। उस टाइम में जो उसका मूल्य होता है वो किसी चीज़ का नहीं है। तो हर चीज़ यहाँ मूल्यवान है, लेकिन हम उसका तोल मोल करना समझते नहीं, जानते नहीं। उसको करने के लिए इंसान को हर समय अपनी बुद्धि से सोचना चाहिए। सिर्फ नाम का लेना, नाम का जपना भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब भी अपने जीवन को बदल देना है। जब तक बदलोगे नहीं ना, उसी रास्ते पे चलते हो, तुम दुनियादारी की रीस करते हो। एक आदमी चल पड़ा, उसी रास्ते पे तुम चलते हो। एक बोलता है, वही तुम बोलना शुरू कर देते हो। तुम्हारी क्या सोच है उसमें? तुमने क्या दिया है उसमें? लकीर के फ़कीर बन के किसी ने दिया वही मान लिया। अगर नेक बात है, अच्छी बात है, जिससे तुम्हें सुख प्राप्त होता है, जो बात सुखद है उसको ज़रूर अपनाओ। जो बात अच्छी है उसको ज़रूर अपनाओ। जो बुरी चीज़ है उसको छोड़ देना चाहिए। साधु ऐसा चाहिए जैसे शुभ स्वभाव, सार सार को गले थोथी दे उड़ाए। शुभ जानते हो, छाछ को कहते हैं। छाछ जानते हो? छाछ एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें चीज़ को हम छांटते हैं। अनाज, दाल वगैरह जब हमें बनानी होती है तो उसमें कोई चीज़ मिली होती है, कोई तिनके, कोई कंकर, कोई छोटे मोटे पत्थर मिले होते हैं कि नहीं? कोई और दूसरे अनाज का दाना भी मिला होता है। और जब उसको संवारना होता है तो हम उसको जब छाछ में लेके फटकारते हैं तो सार मतलब असली दाना तो दाल का पीछे रख लेते हैं, जो बेकार की चीज़ होती है उसको छोड़ देते हैं। इसी प्रकार से संत कहते हैं कि तुम भी जो अच्छी बातें हैं, जो गुण की बातें हैं, लाभ की बातें हैं, जिससे तुम्हें सुख मिलता है, शांति मिलता है, उन बातों को ग्रहण कर लेना चाहिए। चाहे वो किसी से भी मिले, जिससे भी मिलती हैं, उस वक्त में तुम्हारे गुरु का ही काम करता है। गुरु नाम इसीलिए ज्ञान का कहा गया है, गुरु का कहा गया है। अंधेरे को मिटाने वाले को गुरु कहते हैं। अज्ञान को मिटा के जो तुम्हें ज्ञान करा दे किसी चीज़ का। लेकिन जो सतगुरु उसको कहते हैं जो सत्य का ज्ञान करा दे। सत्य क्या है? प्रभु परमात्मा। तो उसके रास्ते पे चलते हो, सत्संग सुनते हो ना, सत्संग सुनते हो तो उसके लिए गुरु क्या कहते हैं? नाम का अभ्यास किया करो, नाम का अभ्यास करो। ये और फालतू की बातें जितनी भी कही जाती हैं वो आपके विचारों को शक्ति देने के लिए, पुख्ता करने के लिए, ये समझाने के लिए कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। बिना बताए नहीं समझता इंसान। बतानी वो चीज़ें बताई जाती हैं जो उनका अनुभव किया है, जो ज़िंदगी में देखी गई हैं, महापुरुषों के जीवन से सीखी गई हैं। प्रभु से जो प्रेम बढ़ा लेता है उसको दूसरी चीज़ों की परवाह नहीं होती। कितने भक्तों की ऐसी बात बताऊं। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को वहम हो जाता है कि मेरे जैसा कृष्ण जी का मैं शिष्य हूँ, मेरे जैसा शिष्य कोई नहीं होगा इनका। अभिमान हो जाता है। अभिमान नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। दुनिया में एक से बढ़ के एक हैं जिसमें हमारी कहीं गिनती भी नहीं है। अर्जुन के मन में आया, सोचने लगा मेरे जैसा गुरु भक्त। बोला जी कोई नहीं होगा, मेरे जैसा प्यारा शिष्य आपका कोई नहीं होगा। कृष्ण जी तो त्रिकालदर्शी थे, वो जानते थे। उन्होंने कहा
ऐसी रचना रची, थोड़ी देर के बाद में प्यास लगी, कहीं भी पानी नहीं। कहने लगे, अर्जुन कहने लगा जी मुझे प्यास लगी है, बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। बोले अच्छा। थोड़ी देर में देखते हैं तो एक कुटिया दिखाई देती है। वहाँ जाके अर्जुन देखता क्या है कि एक बुढ़िया बैठी है वहाँ पे, पानी है एक बहुत सुंदर से मटके में, ठंडा पानी, प्यासा। अर्जुन जाके कहने लगे माता पानी मिलेगा? बोली हाँ बेटा मिलेगा। जो ही उस कुटिया के अंदर झांक के देखा अर्जुन ने, वहां पर 3 तलवारें टंगी हुई, एक छोटी, एक मध्यम और एक बड़ी तलवार। जंगल, बियाबान, कोई आदमी नहीं, कोई गांव नहीं, कोई बस्ती नहीं, किसी का नामो निशान नहीं, अकेली बुढ़िया जंगल में, 3 तलवारें दीवार के ऊपर लटकी हुई। पानी पीते पीते नजर पड़ी, पानी पी के हैरान हो गया। ऐसी बात देख के रुका नहीं गया, कहने लगा माता मुझे बताओ कि यहाँ तो कोई है नहीं, कोई आदमी नहीं, आप तो अकेले हो? हाँ बोली बेटा अकेले हूँ। बोले तलवार किस लिए है? बोले तलवार मेरे लिए। आप क्या करती हो? बोले ये मेरे बहुत काम आएंगे, मैंने रख रखी है। किस लिए? प्रभु प्रेमियों की बात है ये, उनके इस विश्वास की बात है। अपनी जान से भी प्यारा जब कोई किसी को मान लेता है, जब भक्ति का रूप समझता है। अब हम तो मतलब के लिए तो परमात्मा को याद करते हैं, मतलब के लिए गुरु को याद करते हैं। अच्छा होता है जब तक हमारा अच्छा होता है, थोड़ा बुरा हो गया तो छोड़ दो गुरु को। गुरु ने ये नहीं किया, हमारा गुरु ये काम कर सकता था, हमारा क्यों नहीं किया? अरे गुरु, जब तुम और काम करने लगते हो गुरु से पूछ के करते हो क्या सब कुछ? जब ज़रूरत पड़ती है तब तो गुरु को याद करते हो, जब ज़रूरत नहीं होती तो खुद बादशाह बन जाते हो, खूब अपनी मर्जी से काम करते हो। फिर गुरु कहाँ का दोषी हो गया? और गुरु जिस मतलब के लिए किया जाता है वो बात तो तुम्हें याद भी नहीं, समझ में भी नहीं। गुरु है तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारी मुक्ति के लिए, तुम्हारी जीव आत्मा को जो है निज देश में पहुंचाने के लिए, ये दुनियादारी के झमेले और झगड़े के लिए नहीं। तुम खोटे मंदे कर्म करके पाप कमा के और फिर कह दो गुरु ने कि गुरु मेरे पाप धो देगा। गुरु तुझे तरीका तो बताता है, धोले तो खुद नहीं धो सकता, फिर गुरु से कैसे आस रख सकते हो? गुरु करता है तुम्हारे काम, उनको तो जानते ही नहीं गुरु से क्या काम करना है। अरे ये तो ऐसा है कि हीरे जवाहरात के व्यापारी के पास जाके तुम गाजर मूली की सब्जी मांगते हो कि मुझे गाजर मूली दे दे। संत हीरे जवाहरात के व्यापारी होते हैं, उनके पास जो जाता है जी उसको मालो माल हो जाते हैं। वो जो चीज़ें देते हैं उसको तो हम मानते नहीं, वो मुक्ति का दान देते हैं। वो जीव का अज्ञान मिटा के उनको सामने प्रत्यक्ष दिखा देते हैं कि देख तेरा जीवन क्या है। लेकिन जो जानना ही नहीं चाहता, जो अपनी मस्ती में मस्त रहता है, अपने झूठे संसार को, झूठे लोगों को, झूठे मित्रों को, झूठे परिवार को, झूठी चीज़ों को, संसार के पदार्थों को अपना मान के बैठ गया, जबकि इसके नहीं है वो खिसक जाते हैं, एक एक करके सब छूट जाते हैं। ना किसी का धन साथ देता, ना माँ बाप साथ देते, ना भाई बंधु साथ देते, ना स्त्री बच्चे साथ देते। एक अकेले रहते हो, कोई भी हो चाहे, तुम्हारी रूह अकेली है, कोई साथी नहीं। साथी है तुम्हारा अगम का साथी सतगुरु है, जो तुम्हें भेद दे के उस मालिक से जोड़ने का काम करता है। उस बात को नहीं मानते। कहने लगे माता 3 तलवार किस लिए? फिर बोले छोटी तलवार है ना? बोले हाँ। मिला ये तो नारद नालायक के लिए है। नारद को ऋषियों में महर्षि कहते हैं, सब ऋषियों से ऊंचा मानते। वो कहती है सब नारद के लिए है, ये उसकी गर्दन काटूंगी इससे। तो बोला क्यों? बोला आराम नहीं करने देता प्रभु को, रात दिन करता रहता है। क्या बोलता है? नारायण 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 नारायण। न सोने देता है, न खाने देता है, न पीने देता है। प्यार उसका।
प्रभु के कामों में कोई दखल नहीं दे सकता, लेकिन उसका प्यार कहता है कि प्रभु मेरे हैं, और उसको कोई कष्ट और दुख देता है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसमें है स्वार्थ, लेकिन वो स्वार्थ किस चीज़ का है ये देखिए, कोई संसारी पदार्थ का नहीं। उसने अपने हृदय को, अपने मन को, अपने रूह को प्रभु से जोड़ा है और प्रभु को अपना ही माना है, दूसरे का नहीं मानती। कहती है कि वो अगर मुझे मिल गया, मेरे उस प्रभु को इतना दुख देता है, उसको खाने पीने बैठने उठने तक का टाइम नहीं छोड़ता, उसकी गर्दन काटूंगी इससे। अर्जुन डर गया कि कभी तेरे पर भी बात ना आ जाए। और बोले बीच वाली द्रौपदी रांड के लिए है। बोले अगर वो नंगी हो जाती उसका कुछ बिगड़ना था। जब नंगी करने लगे उसको, दुशासन उसकी साड़ी खींचने लगा, उसको नालायक को शर्म नहीं आई कि प्रभु आराम कर रहे थे और उनको उस टाइम में याद करके कहा कि मेरी लाज बचाओ, क्या हो जाता उसका। उसके लिए श्री कृष्ण जी ने आव देखा ना ताव देखा और वहीं से भागे उस और उनकी लाज बचाई, उसकी साड़ी खींची। बोली वो मुझे अगर कभी मिल गई ना उसकी गर्दन काटूँ। और तीसरी के बारे में पूछना बंद कर दिया उसने, फिर हिम्मत नहीं हुई मैं पूछूं या नहीं पूछूं। फिर बोली और ये तीसरी बताऊं किस लिए। बोले हाँ ये तीसरी है उस अर्जुन नीच के लिए, जो प्रभु को रथ का रथवान बना के आप लाट साहब बन के बैठे और वो रथ को हाँकते हैं, वो अगर मिल गया ना तो उसका वध करूंगी इससे। तो याद हो वो बड़े उससे गया था और नीची गर्दन कर ली, कभी पहचान ना ले रही है तलवार तेरे ऊपर, अभी से वार ना कर दे। तो प्रभु के जो प्रेमी हैं उनकी बड़ी अजीबो गरीब बात होती है। वो इतने सवाल अपने उसको अपना मान लेते हैं, वो सोचते हैं कि सिर्फ तेरे हैं किसी के नहीं। मीरा जी नहीं कहती कि मेरे तो प्रभु गोपाल हैं और किसी के हैं ही नहीं, मेरे हैं, किसी के नहीं है। तो प्रभु के साथ नाता जो जोड़ते हो ना, ऐसा अटूट नाता जोड़ो, उनके रूप हो जाओ, उनके गुणों का अनुसरण करो, वो जो बातें बताते हैं उनके अपने जीवन में उतार के देखो। अगर तुम्हें हानि होती है तो होने दीजिए, चिंता ना करो, ये चिंता ना करो मेरी हानि होती, नहीं होगी तुम्हारी हानि। जिस प्रकार से फोड़ा होने पे डॉक्टर तुम्हें चीरा लगाता, डरते हो कि मुझे दर्द होगा, लेकिन तुम्हारा इलाज हो है, इलाज करता है। चल सतगुरु के धाम हेली, तज दे सारे काम है, लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम हेली, तज दे सारे काम है, लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम है।
बढ़ती दास कंवर दास कंवर कह ठोक के इसमें फर्क न एक रखी। जन घर कैसे जाऊं रे मेरी मैली है चुनरिया सजन घर कैसे जाऊं रे मेरी मैली है चुनरिया मेरी मैली है चुनरिया सजन घर कैसे जाऊं रे मेरी मैली है चुनरिया। पाप का मैल चढ़ा है भाया तो दिया ढूंढत छाड़ा जग सारा। पाप का मैल चढ़ा है भाया तो दिया ढूंढत छाड़ा जग सारा। ढूंढ रही है मैं तो शहर बजरिया सजन घर कैसे जाऊं रे मेरी मैली है चुनरिया सजन घर कैसे जाऊं रे मेरी मैली है चुनरिया। मेरी मैली है चुनरिया मेरी मैली है चुनरिया सजन घर कैसे जाऊं रे मेरी मैली है चुनरिया। मन पापी ने जय अंगड़ाई मन पापी ने जय अंगड़ाई विषय वासना में खोती खाई विषय वासना में खोती खाई। आगे चालूं कैसे नहीं आवे नगरिया सजन घर कैसे जाऊं रे मेरी मैली है चुनरिया सजन घर कैसे जाऊं रे मेरी मैली है चुनरिया। मेरी मैली है चुनरिया मेरी मैली है चुनरिया सजन घर कैसे जाऊं रे मेरी मैली है चुनरिया। उठे तड़प में भीतर डोलूं उठे तड़प में भीतर डोलूं सुने न कोई मैं किससे बोलूं सुने न कोई मैं किससे बोलूं। हंसी कर सहे मेरी सहेली सगड़िया सजन घर कैसे जाऊं रे मेरी मैली है चुनरिया सजन घर कैसे जाऊं रे मेरी मैली है चुनरिया। मेरी मैली है
की करो तैयारी, कुल कुटुंब से तोड़ के यारी, कुल कुटुंब से तोड़ के यारी। मोह पापी खच है मेरी पकड़, चदरिया सजन घर कैसे जाऊं हे, मेरी मैली है चुनरिया सजन घर कैसे जाऊं हे, मेरी मैली है चुनरिया, मेरी मैली है चुनरिया, मेरी मैली है चुनरिया सजन घर कैसे जाऊं हे, मेरी मैली है चुनरिया। सतगुरु तारा चंदन दया फरमाई, सतगुरु तारा चंदन दया फरमाई, डोबिया बन के भट्टी लगाई, डोबिया बन के